अगर आप भी डोरी पाइपिंग लगाने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद डोरी पाइपिंग लगाने से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको किसी भी प्रकार से नहीं रहने वाली। देखिए, ये हमने एक ब्लाउज का पीछे पल्ला लिया हुआ है, सिंपल गोल गला है। इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाने का तरीका देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि डोरी पाइपिंग के लिए हम कपड़े की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। पाइपिंग बनाने के लिए जो पट्टी हम काटते हैं, ये एक छोटा सा कपड़ा है, क्योंकि जनरली जब हम ब्लाउज बनाते हैं ना तो पाइपिंग के लिए बहुत कम कपड़ा बचता है, तो छोटे छोटे कपड़ों में हमें काम करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें कटिंग करेंगे। तो ध्यान ये देना, हमेशा पाइपिंग लगाने के लिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का पाइपिंग लगा रहे हो, गोल शेप में लगाना है, मतलब आपको उरेब काटना पड़ेगा। पाइपिंग को राउंड घुमाना है, कोई भी डिजाइन में घुमाना है तो उरेब काटना ही पड़ता है। ठीक है, उरेब क्या होता है, ये तिरछे कपड़े को उरेब बोलते हैं, जो स्ट्रेच होता है, जो फैलता है। ठीक है, और आड़ी या खड़ी कपड़े कभी भी फैलते नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं फैलेंगे, उरेब में ही फैलता है। तो अभी क्या करेंगे, ये इस प्रकार से एक निशान लगाते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आपको इसकी कटिंग करनी है। पेन से मार के कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको समझ में आए एकदम स्पष्ट रूप से। जब भी डोरी पाइपिंग बनाएंगे तो हम पट्टी की जो चौड़ाई लेंगे वो मिनिमम 1.5 इंच लेते हैं। ठीक है, 1.5 इंच या 1.25 इंच, कुछ लोग 1.25 इंच भी ले लेते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ज्यादा चौड़ा ले लेंगे, 2 इंच भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1.5 इंच आपको मिनिमम चाहिए। ये इस तरह से देखो, 1.5 इंच का आपको ये कपड़ा काटना होगा उरेब में, और जितनी आपको पट्टी चाहिए उतना निकालना होगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका गला रहेगा, क्योंकि ब्लाउज भी साइज के ऊपर में डिपेंड करता है, गले की गहराई के ऊपर में डिपेंड करता है कि कितना हमको पाइपिंग का कपड़ा लगना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 1.5 इंच की पट्टियां आपको निकाल लेंगे। तो इसको काट लेते हैं एक दो पीस में, आपको सैंपल के लिए समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी कटिंग करके रखा हुआ है। ये इस प्रकार से काटना है। कटिंग जब आप करेंगे बिल्कुल आराम से और सीधा काटना है, कैंची तिरछा मिर्छा नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सीधा चलना चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ पर आपको निशान लगा के बताया है। जनरली ये सब निशान वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। अब डायरेक्ट काटेंगे, यहाँ तक कि आपको नापने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1.5 इंच है कि 1.25 इंच है, उतना आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप बिना निशान लगाए, बिना नापे ही काट लेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, उस सवाल का मुझे जवाब देना, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है। और बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो ध्यान से देखिए। हमने ये पट्टियां कटिंग की है। देखो, अभी ना जब छोटे छोटे पट्टियां रहती है तो ज्वाइंट करते हैं, तो ज्वाइंट करने का आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर ये कपड़ा अभी हमने ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए ऐसे सीधा ज्वाइंट कभी भी नहीं लगाएंगे। सीधा ज्वाइंट लगाने से प्रॉब्लम क्या आती है, सीधा ज्वाइंट लगाने से ज्वाइंट में मोटापन आ जाता है, वहां पर पाइपिंग बहुत मोटा और बहुत भद्दा खराब दिखता है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, तिरछा ज्वाइंट। तो तिरछा ज्वाइंट कैसे लगाएंगे, तिरछा ज्वाइंट लगाने के लिए एक कपड़े को नीचे रखना है, एक कपड़े को ऊपर रखना है। अब ज्वाइंट लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक को नीचे सीधा रख दिए, एक को खड़ी रख दिए इस प्रकार से, और सिलाई आपको यहाँ पर तिरछी चलानी है। ये इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको सिलाई चलानी है। आपको ये स्पष्ट रूप से अभी दिखाई देगा इसकी सिलाई। ये देखिए, इस तरह से तिरछा जोड़ने से बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अभी ये जो है पलटेगा तो कपड़ा तो आपका सीधा आ जाएगा, लेकिन जो ज्वाइंट है वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। सबसे पहले ये ज्वाइंट के बाद का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देना है इस तरह से। और उसके बाद देखना, जब आप इस ज्वाइंट को फोल्ड करेंगे यहाँ पर पाइपिंग लगाने के लिए, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, जिससे आपका काम बहुत फिनिशिंग से दिखेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी मोटापन नहीं आएगा। ज्वाइंट के जो टुकड़े हैं उसको भी अपनी अपनी साइड पलटा देंगे, जिससे बिल्कुल भी मोटापन नहीं आएगा। अब इसमें हमें डोरी इंसर्ट करनी है। बहुत से लोग ये भी पूछेंगे कि सर ये जो गोल्डन कपड़ा आप यूज कर रहे हैं ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये कपड़े के स्टोर पर गोल्डन कपड़े के नाम से ही मिलता है, मीटर में ही मिलता है। हमको गोल्डन कपड़ा चाहिए, आप इस तरह से बोलिए, आपको मिल जाएगा। इसके पीसेस भी आते हैं और ये थान कपड़ों में भी अवेलेबल होता है। मीटर में 80 रुपए, 100 रुपए मीटर में, अलग अलग जगहों में अलग अलग रेट इसके होते हैं। डोरी आपको पतली सी पतली लेनी है। जो डोरी आप देख रहे हैं, ये जितना पतला आपको मिल जाए उतना पतला लेना है। अच्छा, डोरी पाइपिंग बनाने के लिए जैसे आप नॉर्मल मशीन से ट्राई करेंगे तो नहीं बनता है। तो इसके लिए ना एक चीज होता है, प्लेजर की सेटिंग। अब ये प्लेजर की सेटिंग क्या है, जैसे आपका ये प्लेजर है, इसको आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड सरकाना होता है। राइट साइड जो है आपका ये प्लेजर सुई से टच होते हुए चलना चाहिए। सुई उसके ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए, प्लेजर के ऊपर, लेकिन ये ध्यान देना कि ये टच होते हुए चलना चाहिए। तो बीच में जो लेफ्ट साइड में गैप बनता है ना, उसी गैप में आपकी डोरी अंदर अंदर चलती है। ठीक है, ये हल्का सा गैप बना के। और उसके बाद बहुत से लोग पूछते हैं कि सर नॉर्मल सिलाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पाइपिंग बनाने के बाद भी आप नॉर्मल सिलाई उसी तरीके से कर सकते हैं। हमारा मशीन हमेशा ऐसे ही सेट रहता है, क्योंकि उसके बाद होता है क्या, हमें बार बार पाइपिंग बनाने के लिए ना इस प्रकार से मशीन के प्लेजर को सेट नहीं करना पड़ता।
अभी आप देखना जो प्लेजर के बारे में मैंने बताया वो आपको भी प्रैक्टिकली समझ में आएगा। ये डोरी हमने रखा, डोरी रखने के बाद हमने क्या किया, इसको पलटा दिए। पलटाना कितना है, 1/2 इंच पलटाना है लेफ्ट साइड के कपड़े को। डोरी अंदर रखी हुई है, लेफ्ट साइड है, सुई राइट साइड से चल रही है, सुई भी प्लेजर के अंदर है, डोरी भी प्लेजर के अंदर है। गौर कर रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखिए जब सिलाई चल रही है तो ये देखिए डोरी आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा इस तरह से। और जब आप हाथ से इस काम को करते हैं तो आपके हाथ में ये डोरी आपको पूरी फील होगी और इतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये बराबर चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो समझ जाना कि आपका प्लेजर अभी भी सेट नहीं हुआ है। ठीक है, पीछे हल्का सा हाथ रख के इसको खींचने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्लेजर के बीचों बीच हम डोरी को निकाल रहे होते हैं, तो मशीन अपने आप उस तरह से नहीं चलता जैसे नॉर्मल कपड़ों में चलता है। तो पीछे हाथ रख करके आपको ये थोड़ा सा खींच करके चलाना होता है। बहुत ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली आप ऐसा महसूस करेंगे कि थोड़ा सा खींच के चलाने की आवश्यकता होती है। तो ये काम करते हैं फटाक से और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमें जितना जरूरत था हमने उतना ही यहाँ पर डोरी लिया, उतना ही पाइपिंग का कपड़ा लिए थे। ठीक है, अभी ये जो डोरी के बाद का एक्स्ट्रा आपको कपड़ा दिख रहा है इसको एक बराबर काट लेना है। ठीक है, ये क्यों काटना जरूरी है, ये इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि बाद में ये कपड़े आपको दिक्कत ना करें। ये किस तरह से दिक्कत करता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। ये देखिए ये इस प्रकार से आपको ये पूरा कटिंग कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कटिंग जब आप कर लेंगे ना तो ये कपड़े एक्स्ट्रा नहीं होंगे, और एक्स्ट्रा नहीं होंगे तो वो आपको सीधी तरफ फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। आपको भले लग रहा होगा कि ये तो उल्टी साइड है सर, लेकिन बाद में ये दिक्कत कर देता है। ठीक, अभी गोल गले पर हम इस पाइपिंग को लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले पाइपिंग को फिट कर लेंगे, उसके बाद उसका दूसरा किनारा मोड़ेंगे। और जैसे नॉर्मली कहीं पर लगाना है तो आप पहले से ही उसके दूसरे किनारे को मोड़ सकते हैं पाइपिंग के, और उसके बाद ऊपर ही ऊपर इसको अटैच किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इसको रखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना, जैसे हमने पाइपिंग को रखा, हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा है, मार्जिन यहाँ पर हाफ प्लेजर से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1/4 इंच से 1 सूंच ज्यादा, आधा इंच में 1 सूंच कम, ये चीज समझ गए। उसके बाद जब आप इसको इस तरह से रखेंगे, डोरी वाली जो साइड है वो आपके लेफ्ट साइड होनी चाहिए, ब्लाउज का कपड़ा भी सीधा रखा हुआ है, पाइपिंग का कपड़ा भी सीधा रखा हुआ है। ठीक है, अब पाइपिंग के कपड़े में उल्टे सीधे को आप कैसे समझेंगे, तो पाइपिंग के कपड़े में उल्टे सीधे को समझने के लिए सिंपल सा बात बता रहा हूं। जो वो नीचे आपका दिख रहा है, ये देखो जो अभी हमने कटिंग किया वो नीचे तरफ रहेगा, वो उल्टी साइड है। सीधी साइड क्या है, जो अभी हम रखे हुए हैं, इसमें कुछ नहीं दिखेगा आपका, केवल एक सिलाई दिख रही है अभी, वो भी बाद में नहीं दिखेगी। तो ये अब हम फिट करते हुए चलेंगे। ध्यान वही रखना है कि अभी भी जो डोरी है वो प्लेजर के अंदर ही है, सिलाई डोरी के राइट साइड से चल रही है, सुई और डोरी दोनों प्लेजर के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपको काम करना है, पूरा कंप्लीटली फिट कर लेंगे। कहीं पर भी कुछ खींचने की जरूरत नहीं होती। ब्लाउज के कपड़े को तो कभी भी नहीं खींचा जाता पाइपिंग लगाने के लिए, गोलाई शेप में हल्का सा हम थोड़ा सा खींच करके फिट करते हैं, वो भी एकदम हल्के हाथों से। ज्यादा खींचेंगे गले का शेप बिगड़ जाएगा, ऐसा ना हो कि आप गोल गला बनाते बनाते कुछ और ही गला बना डालें। ठीक है, तो ज्यादा नहीं खींचना है, एकदम हल्के नम हाथों से खींचा जाता है अगर खींचते भी हैं तो, और एकदम सिंपल तरीके से आपको इसे फिट करना है। ये देखिए, नहीं तो फिर गला फैलने की शिकायत या गले के शेप के खराब होने की शिकायत आपको ये देखने को मिलती है। तो ये करते हैं कंप्लीटली फिट, फिर आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमने इसको कर दिया फिट। अब फिट करने के बाद यहां पर उल्टी साइड पे जरा गौर करना, मैंने कहा था कि हम दूसरे किनारे को पहले ही फोल्ड करके रख सकते हैं, ये चीज पॉसिबल है, किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा गोलाई शेप घुमाना होता है तो हम इसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है,
तो अभी देखना, अभी हमें इसके दूसरे किनारे को फोल्ड करना होगा। तो एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद दोबारा इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिससे कि आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पूरा कंप्लीट फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सावधानी इसलिए बरतने की आवश्यकता है क्योंकि आपका ध्यान अक्सर होता है कपड़े को फोल्ड करने पर और साथ ही साथ आपको सिलाई चलानी होती है। तो वहां पर दिक्कत क्या होती है, आपकी सिलाई सीधी नहीं चल के तिरछी मिर्ची चल जाती है। तो आप क्या करेंगे, सिलाई पहले रोक लेंगे, रोकने के बाद जितना दूर तक आपका कपड़ा फोल्ड हो रहा है एक बार फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हाथ से पकड़ लेना एक साइड को और दूसरे साइड पीछे हाथ रख करके इस तरह से सिलाई चलाएंगे, जिससे आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, फिर मशीन को रोक लेंगे, फिर फोल्ड करके एक हाथ से इधर पकड़ लेंगे और फिर पीछे हाथ रख करके सिलाई चलाएंगे, तो अगेन आपकी सिलाई सीधी आएगी। ठीक है, ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से काम करना है। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए हमने कंप्लीटली फिट कर लिया। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है मेरा, उसका जवाब दीजिए, जिससे मुझे समझ में आता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं। हमने पाइपिंग की पट्टी आज जो कटिंग की है डोरी पाइपिंग के लिए, वो कितना इंच चौड़ा पट्टी काटे हैं, पाइपिंग पट्टी को कितना चौड़ा काटे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखना गोलाई शेप में हल्का हल्का ये पाइपिंग ना उठा उठा सा दिखता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे अभी हमने क्या किया है, ओनली पीछे पल्ले में ये पाइपिंग को लगाएं, तो पूरा फोल्ड करने के बाद भी हम पाइपिंग को खींच सकते हैं। ये डोरी पाइपिंग की खासियत होती है। अगर आपने अच्छे से लगाया है, सिलाई डोरी के ऊपर नहीं चढ़ी है, तो ये इस तरह से डोरी को आप खींच सकते हैं। खींचने का तरीका क्या है, एक हाथ यहाँ रखना, दूसरा हाथ यहाँ रखना और उसके बाद इस तरीके से खींच लेना। ठीक है, खींचते ही आपका ये जो उठा उठा सा दिख रहा था गला गोलाई शेप में वो बैठ जाएगा। दूसरी साइड बिल्कुल ध्यान से देखना, ये डोरी हम इस तरह से नाखून से खींचते हैं थोड़ा सा, ये देखो, और खींचने के बाद अगर ये अच्छे से निकल जाए, नहीं निकल रहा है मतलब समझ लेना कि कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो पकड़ लिया है, तभी वो नहीं खिंचा रहा है। और खिंचा रहा है मतलब आपका पाइपिंग सही बना है। देखो निकल गया। निकलने के बाद हम क्या करेंगे, ये इस तरह से इसको हल्का सा इधर बीच सेंटर पे दूसरा हाथ रख करके खींचेंगे। ठीक है, गोलाई शेप में फिर वो बराबर बैठ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको काट देना है। ये हमने पूरा पाइपिंग को रेडी कर लिया, उसके बाद खींचे। अच्छा, अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं, वैसे तो जनरली जो दूसरा टाइप है उसी तरीके से पाइपिंग को लगाया जाता है लास्ट में, पूरा ब्लाउज की फिटिंग विटिंग सब कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम पाइपिंग चढ़ाते हैं, करते हैं ना, जिसमें सामने पल्ला पीछे पल्ला कंप्लीट गोल पाइपिंग लग के आता है। तो उस कंडीशन में फोल्ड करने से पहले आपको ये डोरी खींच लेनी है, जिससे गोलाई शेप आपका बराबर बैठ जाएगा। हमने अभी लास्ट में खींचा। तो ओवरऑल ये थी डोरी पाइपिंग लगाने की वीडियो। आप इसकी कंप्लीट फिनिशिंग को देख सकते हैं किस प्रकार से आया हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। उसके बाद भी आप इसका लुक देख सकते हैं किस तरीके से आया हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो सवाल मैंने पूछा, पट्टी कितना चौड़ा इंच हमने कटिंग किया है, कितना चौड़ा हमने कटिंग किया, उसका आप मुझे जवाब देंगे। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।